तीन चार टॉपिक्स आते हैं मतलब चैप्टर है मोशन में, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, वेक्टर्स जो हमने पहले कर लिया, फिर आता है प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल में हम कर चुके हैं, उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन और उसके बाद आता है मोशन 2D। तो मोशन के पेज में चैप्टर है उसमें ये चार आठ तीन चार है, एक दो तीन चार चार टॉपिक्स, ठीक है। तो अभी हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करें। अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन व्हाट इज सर्कुलर मोशन, तो आप क्या बोलोगे? हाउ वी कैन डिफाइन दिस पार्टिकल मूविंग सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन में सर्कुलर वर्ड नहीं आना चाहिए। जिस चीज की आप डेफिनेशन लिखते हो उसकी डेफिनेशन में वर्ड नहीं आती, आप सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन सर्कुलर वर्ड नहीं, देखो टेक्निकली इसको कैसे हम करते हैं, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग in such a way that it is always at an equal distance with respect to one point, यानी कि पार्टिकल है वो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे है, हम उसको सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। तो ये जो पार्टिकल अगर इस तरीके से मूव कर रहा है कि इस पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे है, तो वो कैसे मूव कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन जो है, हालांकि डेफिनेशन आपसे पूछेगा बट ये टेक्निकल डेफिनेशन आपको पता नहीं। सर्कुलर मोशन कैन बी ऑफ टू टाइप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। नॉन यूनिफॉर्म भी दो तरीके का हो सकता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म को आप बोल सकते हो एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन बोल सकते हो नॉन यूनिफॉर्म, है ना। बट एक्सेलरेशन वाले में भी वही दो केसेस हैं कि या तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, नॉन कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट। तो हमने जब ये चैप्टर मतलब मोशन स्टेट लाइन स्टार्ट किया था, मोशन स्टेट लाइन में मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप से क्वेश्चन आते हैं, या तो यूनिफॉर्म स्पीड वाला क्वेश्चन है, या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, या फिर नॉन कांस्टेंट। जैसे वहां पर था वैसे ही सर्कुलर मोशन भी है ना, और बहुत सारे फॉर्मूला जो है वो मिलते जुलते हैं, तो आपको इजीली याद रहे इसलिए आपको कंपैरिजन लिखा। जो फॉर्मूलाज लीनियर मोशन में हमने डिस्कस किए थे वो यहाँ पर भी आएंगे, बस उसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है या जो सिंबल है वो सर्कुलर मोशन का लिख देंगे। तो लीनियर मोशन में यही हम पढ़ते हैं वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी। सर्कुलर मोशन जो है, ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये एंगुलर वेलोसिटी क्या इसका क्या मतलब है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो सीधा सीधा ये है कि ये पार्टिकल यहाँ से निकल के आ गया है, क्या मतलब दैट इज अगले वीक में ले लेंगे हम एक प्रैक्टिकल वाला बैच लेकर 3 घंटे की लंबी चौड़ी। अच्छा, तो भी थर्सडे को हो गया, थर्सडे को नहीं, सैटरडे संडे को, ठीक है। आप तो अगर ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो वो सर्कुलर मोशन घूमते हुए कितना
एंगल कवर कर लेता है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सिंपल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इधर चलो अभी आगे लिखेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, पार्टिकल सर्कल कर रहा है तो उसका एंगल कवर सर्कल मोशन कवर करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जो है उसका क्या मतलब होता है, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है थीटा। जो फॉर्मूला देखो मिलता रहता है, बस अपने टर्म्स जो है वो चेंज कर दें, ठीक है। तो इसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा v इक्वल्स टू u प्लस a, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल्स टू u प्लस r स्क्वायर। यही सेम फॉर्मूलास में भी है, बस जो ये टर्म्स हैं ये चेंज है, ठीक है। कैसे चेंज हो जाएंगे, v की जगह आपका आ जाएगा ओमेगा, u की जगह आ जाएगा ओमेगा, और t की जगह आ जाएगा अल्फा, इधर है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा अल्फा, ठीक है। ये वाली चीजें थोड़ी सी बाद में बताई जाती है, लेकिन मैंने आपको पहले ही चीजें बता दी है चैप्टर में या इस टॉपिक में, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको एक समझ आनी चाहिए जो लीनियर क्वेश्चन में जितने फॉर्मूले थे वो सारे सारे यहाँ पर लग रहे हैं, बस उनके जो टर्म्स हैं वो चेंज हुए, है ना, क्यों सारे लग रहे हैं, ठीक है। बस हमें ये जो सिंबल्स हैं इनका मतलब समझना है। अब यहाँ पर ये जो ओमेगा है इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। और बाकी सारी चीजें आपको पता है, ओमेगा नॉट एक और लिख देते हैं, ओमेगा नॉट गैस कर सकते हो क्या होगा, हाँ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यानी जब मोशन शुरुआत होता है पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो समझना चाह रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें समझ में आएगा कि इसने एंगल जो कवर किया होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। अब ये एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उसने कितना एंगल कवर किया पर सेकंड, दिस इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। जैसे अगर ये 1 रेडियन एंगल, रेडियन इज द एस्टेट ऑफ एंगल, अगर ये 1 रेडियन एंगल कवर करता है पर सेकंड में तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1, है ना। जो एंगुलर वेलोसिटी इसकी जो यूनिट ऐसा यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। तो ऐसा यूनिट जो है एंगुलर वेलोसिटी की रेडियन पर सेकंड होगी। अल्फा में बता सकते हो क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगी, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, अच्छा यहाँ पर फॉर्मूला डिस्कस फॉर्मूला पहले देख लो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर चेंज इन टाइम, है ना। सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये भी फॉर्मूला देखो सिमिलर है। क्या आप हम इसकी यूनिट बता सकते हैं, जो ओमेगा उसकी यूनिट है रेडियन पर सेकंड, नीचे टेक टाइम हो रहा है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसके ऐसे यूनिट रहेगी रेडियन पर सेकंड, ठीक है। जो फॉर्मूला आपने लीनियर में पढ़े वही सारे इसमें भी है ना, और इनको आप यूज भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है एस एन एल वाला, ये भी है यहाँ थीटा इन एन सेकंड, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड, इट इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाय 2 12 माइनस
सर्कुलर मोशन इज नॉट न्यू, वेरी सिमिलर टू लीनियर मोशन, बस टर्म्स अलग अलग जो चीजें हैं उनका आपको मतलब पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो अल्फा इसका क्या मतलब है, तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है, क्या होता है अल्फा? कितनी तेजी से उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। टारगेट मार देते उसको सीधा भी कर देगा वो। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी तेजी से चेंज हो रही है। जैसे पार्टिकल लीनियरली चल रहा है, उसकी स्पीड जो होती है वो बोलते हैं कि एक्सेलरेट कर रहा है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें उसका मतलब क्या होगा कि जब पार्टिकल घूम रहा है तो वो धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, कितनी तेजी से उसकी स्पीड बढ़ रही है वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। सर्कुलर मोशन में दो और एक्सेलरेशन भी होती है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है। पहले इसको बताओ, तो इस सर्कुलर मोशन में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन। एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी और इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी दोनों बोल सकते हैं, नॉर्मली वेलोसिटी बोल सकते हैं। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होती है जो कि सर्कुलर मोशन करवाने के लिए कंपल्सरी है। अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और इसके ऊपर एक्सेलरेशन सेंटर होती है सेंटर की तरफ, ठीक है, तभी ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा, अदरवाइज ये नहीं कर पाएगा। ये सेंटर की एक्सेलरेशन होती है बीच कर पाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कंपल्सरी फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। फिर एक होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एटी, एटी का मतलब है टेंजेंशियल, ठीक है, जिसका डायरेक्शन जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी के या तो अलोंग होगा या फिर उसके अपोजिट होगा। अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है टाइम के साथ साथ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग द वेलोसिटी होगी, अगर उसकी स्पीड घट रही है टाइम के साथ तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट। ये वैसे ही केस है कि अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन उसके अलोंग होगी, अगर उसकी स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन अपोजिट होगी, है ना, वही केस। और तीसरी एक्सेलरेशन जो है वो अभी हमने डिस्कस की, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। और ये ऐसे वर्टिकली ऊपर की तरफ के बाहर, मोबाइल रख दो, मैं समझा रहा हूँ, मोबाइल अगर मैं आपके हाथ में देखता हूँ ना तो अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेशन आप नहीं चला, कैलकुलेशन वैसे अलाउड होनी चाहिए। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इट इज ऑलवेज या तो वो बाहर की तरफ होगी या फिर अंदर, तो कैसे डिसाइड होगा, अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो आप फिंगर फिंगर तो एंटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो आप समझ पाएंगे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप नेगेटिव, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए।
तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसका डायरेक्शन में ये डॉट और ये सर्कल करके बनाया है, इसका मतलब क्या होता है, इट इज आउटवर्ड्स द प्लेन। मैंने आप लोगों को ये नोटेशन मैंने बताया था, याद है वेक्टर करने पड़ा। तो तीन टाइप की एक्सेलरेशन हो गई हमारे पास ना, अल्फा हो गया, बाहर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, सेंट्रोइडल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसको अगर मैं इधर ले आऊं, ये हो गया ये टेंजेंशियल, ये एक सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में, और ये टेंजेंशियल, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है नेट एक्सेलरेशन। आपको याद होगा हमने फिजिक्स में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ा, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक एक्सेलरेशन होगी इस डायरेक्शन में, एक एक्सेलरेशन होगी इस डायरेक्शन में, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ट्रायंगल ऑफ क्वांटिटी के पास नेट एक्सेलरेशन, ये एंगल 90 डिग्री है। जो नेट एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा आपका ac का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना, 90 डिग्री है, फिर जो रिजल्टेंट है वो कैसा है, दिस पर आगे, है ना। तो कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल मोशन कर रहा है तो उसकी जो नेट एक्सेलरेशन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ac स्क्वायर, ad का प्लेन टेंजेंशियल और ac स्क्वायर, ac का मतलब है 1 सेंटीमीटर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो वही होती है जो हमने लीनियर मोशन में पढ़ी, dv by dt। तो आप इसको dv by dt लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ये रहा 20 स्क्वायर आया। ठीक है, एक टेंजेंशियल जो है उसको आप r into अल्फा में लिख सकते हैं, a equals to r, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी जो रिलेशन है कहां से आया वो हम देखते हैं। ये रिलेशन आया हमारा थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस। जैसे अगर एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसने आर्क लेंथ कवर कर ली डेल्टा है, ठीक, r इसका रेडियस है और उसने एंगल कवर किया। तो मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, ये हम लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा l बाय डेल्टा लॉस ऑफ r। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये जाएगा d थीटा बाय dt और ये जाएगा dl बाय dt, और नीचे r, dl बाय dt क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, है ना, dl का मतलब है स्मॉल l, है ना, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इज वेलोसिटी, ये r नीचे आएगा डिनोमिनेटर, ये रहा। और d थीटा बाय dt जो है ये आपका हो गया ओमेगा। अब हमने ओमेगा लिखा है, d थीटा बाय हो गया ओमेगा हो गया, तो v इज इक्वल टू r देगा, ये एक रिलेशन आ गया। ये रिलेशन आ गया आपके पास v इज इक्वल टू r हो गया, है ना। अब v इज इक्वल टू r का जो रिलेशन है इसको आप डिफरेंशिएट कर दो with respect to time again, r कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस जो है वो सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहेगा, तो d ओमेगा बाय dt क्या हो जाएगा अल्फा, और dv बाय dt क्या हो जाएगा a टेंजेंशियल। तो यहां से ये रिलेशन दिया है। ठीक है, अब एक लास्ट चीज और है, यहाँ पर ये जो हमने रिलेशन लिखा है a टेंजेंशियल और अल्फा का, ये मैग्नीट्यूड का रिलेशन है। अगर वेक्टर रिलेशन की बात करें तो a टेंजेंशियल जो है अल्फा क्रॉस r, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको